बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज यूके में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मम्मा, भाई सीसी के लिए हो गया। ओह माय गॉड। How fast is the wind? नहीं बेटा, अभी बाहर नहीं जाना। कॉमन सेंस होती है, जब बारिश हो रही होती है आपको बाहर ही जाना था। बच्चों का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था बाहर जाने का, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है तो इसलिए बाहर बारिश में निकला नहीं जाता। पाकिस्तान में जो बारिश होती है उसमें बंदा बाहर निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बहुत शदीद ठंड लगती है आपको। यहाँ पर यूजुअली बहुत तेज़ बारिश नहीं होती, हल्का सा ऐसे शावर सा होता रहता है, लेकिन आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अच्छा, बाहर नहीं जाना बेटा, अभी बहुत सख्त बारिश हो रही है। फिर थोड़ी देर में बारिश रुक गई और फिर बच्चों का स्विमिंग करने का दिल चाह रहा था, तो फिर हमने उसका प्लान बना लिया। उधर ना करना है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली ज़्यादा स्पेस आती है। हाँ। टंग 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 टंग। तुम्हारी गाड़ी बोल रही मस्टैंग। मस्टैंग। मस्टैंग गई है उधर साइड। अच्छा, इन बच्चों को गाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट है, तो ये रास्ते में गाड़ियाँ देखते रहते हैं। मुझे कोई नाम वगैरह पता नहीं होती गाड़ियों के। अब हम डंकन एडवर्ड्स लेजर सेंटर में पहुंचने वाले थे और यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसमें जिम भी है, स्विमिंग भी होती है, स्विमिंग लेसन्स भी होते हैं, सॉफ्ट प्ले एरिया भी है इनका, पार्टीज़ भी यहाँ पे की जा सकती हैं और इसकी मेंबरशिप आप ले सकते हैं। और डेडली में 3 लेजर सेंटर्स हैं और अगर आप एक जगह की मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपको तीनों उसमें एक्सेस अलाउड होता है। बच्चों की वेकेशंस में यहाँ पर स्विमिंग फ्री हो जाती है और बच्चे आराम से फ्री स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी प्रमोट करते हैं कि बच्चे एक्टिव रहें। हवा बहुत तेज़ चल रही थी इस दिन। तो इसके बाद हमने जाना था डेडली हाई स्ट्रीट में। जब हम नए नए पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे तो हम इसी एरिया में रहते थे और हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं यहाँ पे और बड़ा मज़ा आता था हमें यहाँ पे। डेडली हाई स्ट्रीट बिल्कुल पास थी और मैं वॉक करके आराम से चली जाती थी, सारी ग्रोसरी शॉपिंग भी कर लेती थी और सारी शॉपिंग मैं करीब से ही कर लेती थी। और उस वक्त ज़ाहिर है शुरू में आपके पास लाइसेंस भी नहीं होता, गाड़ी भी नहीं होती, तो फिर बहुत कन्वीनियंट रहता था और मैं आराम से वॉक करके सब कुछ ले आया करती थी। जब आप नए नए इस कंट्री में आते हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, लेकिन बाय द टाइम ग्रेजुअली सब ठीक होता जाता है और आप यूज़ टू हो जाते हो नई जगह के और कंफर्टेबल हो जाते हो यहाँ पे। जब आप नए यहाँ पर आते हैं तो आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपकी कंट्री का होता है वो यहाँ पर चलता है और आप 1 ईयर तक यहाँ पे चला सकते हैं। और मीनवाइल आपको यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है और यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ा सा मुश्किल होता है लेना। जिस तरह आपको थोड़े लेसन्स लेने पड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि रोड मार्किंग्स और थोड़े से जो ड्राइविंग रूल्स हैं वो हमारे से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए आपको थोड़े वो लर्न करने पड़ते हैं यहाँ के हिसाब से। और वंस आप उसको लर्न कर लेते हो लेसन्स लेने के बाद तो फिर आप आराम से यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं और बहुत स्मूथ ड्राइव है यहाँ की। कोई आराम से लोग आपके लिए वेट भी करते हैं, आपको रास्ता भी देते हैं और अगर जिस तरह आप उनको रास्ता देते हो तो आपको थैंक्स भी करते हैं। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे सिस्टम है ड्राइविंग का, सब बहुत आराम से ड्राइव करते हैं, पेशेंस है सबके अंदर। हॉर्न यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देते लोग, अनलेस कि कोई ऐसी सिचुएशन हो कि हॉर्न देना बिल्कुल अनअवॉइडेबल हो जाए, तो वैसे बिल्कुल भी हॉर्न यहाँ पे नहीं दिया जाता। जैसे कि हमारी कंट्रीज़ में देखा जाता है ना कि बहुत ही जो है ना वो पेशेंस नहीं हो रहा, सब्र नहीं हो रहा, तो बस हॉर्न पे हाथ रख के भूल गए। तो यहाँ पे हॉर्न का बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे नहीं याद कि मैंने अभी तक कभी हॉर्न बजाया और मुझे मौका नहीं मिला।
सबसे पहले आपको थ्योरी टेस्ट पास करना होता है और थ्योरी टेस्ट के अंदर ही वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझा देते हैं। उसमें आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या-क्या रूल्स हैं और वो करने के बाद जब वो पास हो जाता है तो उसके बाद आपको प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट करना होता है और उसमें आपको लेसन्स ज़रूर लेने चाहिए हैं। लेसन्स आप ले लेते हैं वंस तो फिर आपको सारा यहाँ का आइडिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेफ़ ड्राइविंग बहुत ज़रूरी होती है। सेफ़ ड्राइविंग को ये लोग यहाँ पे बहुत प्रमोट करते हैं। अगर आप सेफ़ ड्राइव नहीं करें तो वो कभी भी आपको लाइसेंस नहीं देंगे। तो हर जगह डिस्टेंस बताते हैं, गाड़ियों के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है, कैसे आपने सेफ़ली ड्राइव करना है, इमरजेंसी स्टॉप कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं लेसन्स के बीच में। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लेसन्स लेने पड़े थे हालांकि मैं ड्राइव करती हुई आई थी पाकिस्तान से, लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पे लेसन्स लेने पड़े थे। वैसे वो जो 1 ईयर आपको अलाउड होता है ना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे, उसको आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। उसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ड्राइविंग की, क्योंकि मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं किया था, इसलिए मुझे शायद ज़्यादा लेसन्स लेने पड़े थे। शायद अगर मैं उस टाइम पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेती तो मुझे इतने लेसन्स ना लेने पड़ते। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं डेडली हाई स्ट्रीट में। ये निकल रही है और यू निकली। हमें लग रहा था कि ये गाड़ी निकलने वाली है, लेकिन इनका कोई इरादा नहीं लग रहा था निकलने का, इसलिए फिर हम आगे चले गए। यहाँ पर डिसेबल्ड लोगों के लिए अलग से पार्किंग बनी हुई होती है और ताकि उनको इजी रहे और शॉप्स वगैरह में जाना, तो इसलिए यहाँ पर डिसेबल्ड पार्किंग हर जगह अवेलेबल होती है। पार्किंग आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली करनी होती है। अगर जिस तरह कोई बोर्ड लगा है जिस पे टिकट का मेंशन्ड है तो आपको वो लेकर लगाना होता है अपनी कार पर। और अगर नहीं है कोई भी बोर्ड तो आपको ये देखना है कि कोई लाइंस तो नहीं है रोड पे, जैसे डबल येलो लाइन या सिंगल येलो लाइन। तो इसमें यह है कि आप बगैर अगर कोई लाइन के रोड है वहाँ पर पार्क कर सकते हैं सेफ़ली। और इसके अलावा ये जो डेजिग्नेटेड पार्किंग बनी हुई है इसमें भी आप पार्क कर सकते हैं। तो आपको पार्किंग के लिए बहुत सोच समझ के आपको खड़ी करनी होती है गाड़ी अपनी। मतलब ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में जिस तरह हम कहीं भी खड़ी कर लेते ना गाड़ी, तो वो तो मतलब जैसे अपना मुल्क है जहाँ मर्जी खड़ी करें, लेकिन ये कि यहाँ पे इस तरह से नहीं होता। यहाँ बहुत आपको देखभाल के पार्किंग करनी। वहाँ जाके अभी वो कुकी डो खाने लगे हैं और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा टाउन सेंटर भी वेट करवाऊँगी। यहाँ पर फूड डिलीवरी का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। उबर ईट्स और जस्ट ईट और डिलीवरू है यहाँ पे। तो आप कोई भी आप आराम से घर में बैठ के कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। और हलाल फूड डेडली और बर्मिंघम में बहुत इजीली अवेलेबल है। मुझे तो बल्कि लगता है कि पाकिस्तान वगैरह से भी ज़्यादा वैरायटी हमें यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन वैरायटी भी होती है, पाकिस्तानी वैरायटी भी होती है। तो सब कुछ बहुत ही इजीली मिल जाता है। हलाल फूड, बेस्ट फूड यहाँ पे मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आपको चाय वाला भी नज़र आया होगा। चाय वाला बहुत फेमस यहाँ पे चाय मिलती है। यहाँ पे कड़क चाय बहुत ही मज़े की होती है। वो भी किसी दिन मैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी चक्कर लगाऊंगी। चाय वाला पर सब कुछ मिल जाता है। हलवा पूरी भी मिलती है, समोसा, चाट, जो भी आपका दिल करे वहाँ पे स्ट्रीट फूड वगैरह बहुत अच्छा मिल जाता है। तो अभी हम आए हैं फिनेस डिज़र्ट्स में। And it said year 6. I think it might be a little. No. Where? What? क्या कलर? या मुझे लगता है उनका सिग्नेचर फूड जो है ना वो प्रॉब्ली फ्रेयर सुगर की होएगी। ना कुछ और नहीं। It should be that because it's the best. हमने यहाँ पे फेरेरो रोशर कुकी डो ऑर्डर की थी और यहाँ पे और भी बहुत सारी टाइप्स की कुकी डोज़ अवेलेबल हैं, और लेकिन हमें ये बेस्ट लगती है तो हमने यही ऑर्डर की थी। इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है और इनके ओनर भी काफ़ी अच्छे हैं और वो हमें जानते भी हैं, क्योंकि हम अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। और इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं यूके में फिनेस डेज़र्ट्स की, और मुझे लगता है कि बेस्ट डेज़र्ट्स हैं इनके। शाम का टाइम था और थोड़ी ठंड भी हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये गर्मा गर्म चाय भी साथ ऑर्डर कर ली थी। कड़क चाय बहुत मज़े की थी ये भी। तो अब हम चलते हैं डेडली हाई स्ट्रीट की तरफ। यहाँ पर एक नई रोमेनियन शॉप खुली है और उसमें ये बबल्स इनको मिल गए थे बच्चों को। ग्रोसरी स्टोर है लेकिन उसमें बबल्स भी मिल रहे थे, तो इन्होंने ये ले लिए थे और इनको बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि हवा भी काफ़ी अच्छी तेज़ चल रही थी, तो बबल्स उड़ाते हुए ये लोग जा रहे थे। इस हाई स्ट्रीट के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। जब हम नए नए यहाँ पे आए थे
तो मुझे याद है बहुत सख्त ठंड थी, मैं फ़रवरी में आई थी और थोड़ी सी बर्फ़ भी पड़ी हुई थी यहाँ पे, और मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ लेकर आए थे, और पहली दफ़ा मैंने इस जगह को देखा था और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी ये जगह। और बड़ा अच्छा पुराना आर्किटेक्चर भी है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके। और ये हाई स्ट्रीट इतनी अच्छी है, इसमें सारी शॉप्स हैं। और हाई स्ट्रीट्स ना वैसे यूके में जहाँ भी मेन सिटीज़ या टाउन्स वगैरह होते हैं तो हर जगह एक हाई स्ट्रीट होती है, और उस हाई स्ट्रीट में हर चीज़ अवेलेबल होती है। उसमें आपको ग्रोसरी भी मिल जाती है, उसमें बेकरीज़ भी होती हैं, उसमें आपको कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाता है। पाउंड लैंड भी ज़रूर होता है उस जगह पे। तो पहले यहाँ पे न्यू लुक भी होता था, अब न्यू लुक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। यहाँ पे विल्को है, विल्को में भी आपको सब कुछ मिल जाता है, घर का सामान सारा कुछ। तो काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये स्टैचू भी बना हुआ है। बच्चे स्टैचू को बहुत थॉरली इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये काफ़ी पहले का स्टैचू बना हुआ है, और यहाँ पर कुछ हिस्ट्री भी लिखी हुई थी डेडली के बारे में। वही मुझे याद है कि हम ये रीड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि स्नो पड़ी हुई थी। There is no one that keeps good air and pub. Okay, I don't care. यहाँ पर आपको दूर से ये चर्च भी नज़र आ रही होगी, और यहाँ पर मॉस्क्स भी हैं काफ़ी सारी डेडली में, तो आराम से आप जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं मॉस्क वगैरह में। अच्छा, यहाँ पे आपको ये स्टॉल्स नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे लोग स्टॉल्स लगाते हैं, और जिस तरह एवरी डे आपको डिफरेंट स्टॉल्स मिलते हैं यहाँ पे, और वो फिर डेज़ फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि अगर मुझे जैसे स्कार्फ्स चाहिए होते हैं तो स्कार्फ्स का डे वेंसडे होता है, और वो एवरी वेंसडे वहाँ पे स्टॉल लगता है। तो इस तरह यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगते हैं, उनके डेज़ फिक्स्ड होते हैं। और अभी आप देख ही रहे होंगे कि ज़्यादातर शॉप्स बंद हो चुकी हैं, क्योंकि 5 या मैक्सिमम 6 तक यहाँ पे शॉप्स क्लोज़ हो जाती हैं। किसी दिन मैं आपको शॉप्स लगी हुई भी दिखाऊंगी। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही होती हैं, कपड़े भी मिल जाते हैं, ड्रेसेस, शूज़ भी मिल जाते हैं, इसके अलावा केक्स भी मिल रहे होते हैं, प्लांट्स भी मिल रहे होते हैं, टॉयज़ भी मिल रहे होते हैं, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट डे हम किसी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, और बहुत डिटेल में लंदन का भी नहीं मैंने बनाया व्लॉग, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने कवर किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।